आउटसोर्स उपनल संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड शासन के एक बेहद महत्वपूर्ण पत्र और उसमें निहित फैसलों के बारे में। यह पत्र सचिव श्री दीपेंद्र कुमार चौधरी द्वारा जारी किया गया है, जो सीधा सीधा उपनल यानी उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों और संविदा कार्मिकों से जुड़ा है। सबसे पहले आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 123/2025 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया था कि आउटसोर्स एजेंसी उपनल और संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एक ठोस नीति और नियमावली बनाई जाएगी। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। अब समिति को काम आगे बढ़ाने के लिए सभी विभागों से जानकारी चाहिए। शासन ने 25 अगस्त 2025 को एक पत्र जारी करके स्पष्ट निर्देश दिए थे कि हर विभाग अपने यहां पर सृजित पदों, आउटसोर्स के लिए चिन्हित पदों और उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा निर्धारित प्रारूप में 1 सप्ताह के अंदर भेजे। साथ ही यह भी कहा गया था कि यह जानकारी ईमेल के जरिए भी उपलब्ध कराई जाए। लेकिन हुआ क्या? शासन के संज्ञान में आया है कि विभागों से सूचना सही तरीके से नहीं आ रही है। कोई विभाग अलग अलग माध्यमों से तो कोई अधूरी जानकारी भेज रहा है। इसका नतीजा यह हुआ कि समिति के पास एकीकृत और समेकित जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। जब सही डेटा नहीं होगा तो समिति आगे का निर्णय कैसे लेगी? इस स्थिति से विशेषज्ञ समिति बेहद नाराज हुई। 9 सितंबर 2025 को हुई बैठक में इस बात पर गंभीर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। समिति ने साफ निर्देश दिए कि अब सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि जानकारी एक ही जगह से समेकित रूप से भेजी जाए। इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी लगाना होगा जिसमें यह लिखा हो कि विभाग में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों से संबंधित अन्य कोई सूचना शेष नहीं है, यानी जो जानकारी दी जा रही है वही पूरी और अंतिम है। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा कि यह केवल एक सामान्य प्रशासनिक मामला नहीं है। यह विषय सीधे सीधे माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे अवमानना वाद से जुड़ा है। अगर समय पर पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो शासन की स्थिति अदालत में कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि सचिव ने इस पत्र में इसे अत्यंत गंभीर मामला बताया है और सभी विभागों से कहा है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही न की जाए। पत्र में आगे यह भी कहा गया है कि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि हजारों आउटसोर्स और संविदा कार्मिकों के भविष्य का प्रश्न है। इन कार्मिकों की आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और उनके स्थायी समाधान की उम्मीद इसी नीति और नियमावली पर निर्भर है। अगर विभाग सही जानकारी नहीं देंगे तो यह पूरी प्रक्रिया अटक सकती है और कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। इसीलिए सचिव ने सभी प्रमुख सचिवों और प्रभारी सचिवों से पुनः कहा है कि निर्धारित प्रारूप में समेकित सूचना 1 सप्ताह के भीतर उपनल कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही ईमेल के जरिए भी सूचना उपलब्ध करानी होगी। दोस्तों, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी है कि विभाग सहयोग करें और समिति को सही डेटा उपलब्ध कराएं। तभी आगे की प्रक्रिया तेज होगी और उपनल व संविदा कर्मियों की मांगों पर ठोस निर्णय लिया